डेविल्स टॉक्सिक लव एपिसोड 4। अब तक कुछ देर बाद उनकी कार ओबरॉय मॉल के बाहर रुकती है। सभी कार से बाहर निकलते हैं। अध्या को रेयांश से डर लग रहा था, इसलिए वो ईशान को लेकर जल्दी से मॉल के अंदर चली जाती है। रेयांश अध्या के हाथों को बुरी तरह घूरता है, फिर अमाया के हाथों को पकड़कर अपने साथ मॉल के अंदर ले जाता है। इस वक्त रेयांश ने मास्क लगाया हुआ था और बिना किसी बॉडीगार्ड के मॉल में आया था, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। अंदर आते ही अध्या, अमाया और ईशान तीनों शॉपिंग करने लगते हैं। रेयांश को कोई एजेंट कॉल आता है, इसलिए वो अमाया को शॉपिंग करने का बोलकर वहां से साइड में चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद वहां पे कुछ टपोरी लड़के आते हैं और अध्या को अपनी बुरी नजर से घूरने लगते हैं। इस वक्त अमाया वहां पे नहीं थी, वो चेंजिंग रूम में ड्रेस ट्राई करने गई थी। ईशान और अध्या ही वहां पे थे। अध्या को वॉशरूम जाने का था, इसलिए वो ईशान को वहीं पे रुकने का बोलकर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। अध्या को जाते देखकर वो टपोरी लड़के भी अध्या के पीछे जाने लगते हैं। अध्या जैसे ही वॉशरूम के अंदर घुसती है, वैसे ही कोई अंदर आता है और वॉशरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। अब आगे अध्या अचानक वॉशरूम के डोर बंद होने की आवाज से चौंक जाती है और तुरंत पलटकर पीछे देखती है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़े शख्स पे पड़ती है, उसके माथे में पसीना आने लगता है और फेस पे डर वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं। अध्या डर से अपने ड्रेस को टाइटली मुट्ठियों से पकड़ लेती है। वो शख्स जैसे जैसे अध्या के पास आता है, वैसे वैसे ही अध्या अपने कदम पीछे लेने लगती है। वो शख्स अध्या के बिल्कुल करीब आ गया था। अध्या वॉल से सटी हुई थी और उसकी नजरें नीचे थी। उसने अपने फ्रॉक को मुट्ठियों में पकड़ रखी थी। वो शख्स अध्या के बिल्कुल करीब आ जाता है और अपने हाथों से अध्या के फेस को ऊपर करके अपने अट्रैक्टिव मगर रूड वॉइस में अध्या से बोलता है, स्टॉप बाइटिंग। ये शख्स कोई और नहीं रेयांश था, जो फोन पे किसी से बातें करते हुए उधर ही से गुजर रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी नज़र अध्या पे पड़ जाती है, लेकिन जैसे ही वो इग्नोर करके वहां से जाने को होता है, उसकी नज़र 3 टपोरी लड़कों पे पड़ती है, जो अपनी गंदी नजरों से अध्या को ही देख रहे थे और उसके पीछे पीछे ही जा रहे थे। ये सब देखकर रेयांश का खून खौल जाता है। फिर वो किसी को कॉल करता है। कुछ ही मिनट में वहां पे कुछ ब्लैक यूनिफॉर्म पहने हुए बॉडीगार्ड आते हैं, जिनकी यूनिफॉर्म में ईगल का लोगो पड़ा हुआ था। वो बॉडीगार्ड्स उन तीनों लड़कों को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद रेयांश वॉशरूम के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसे अध्या के इस तरह लापरवाह होकर चलने पे उस पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अध्या के डर सहमे मासूम से फेस पे पड़ती है, उसका गुस्सा खुद ब खुद गायब हो जाता है। अध्या, जो रेयांश के डर से अपने लिप्स को बाइट कर रही थी, अचानक ही रेतांश के रोबेली आवाज सुनकर डर से अपने लिप्स को बाइट करना बंद कर देती है। रेयांश अपने हाथों से अध्या के चेरी जैसे रेड सॉफ्ट लिप्स को टच करते हुए बोलता है, क्या तुम अपनी सुबह की पनिशमेंट भूल गई, जो तुम फिर से मेरी बातों को इग्नोर कर रही हो? रेयांश की बातों को सुनकर अध्या डर से अपने सिर को न में हिला देती है, जिसे देखकर रेयांश के फेस में डेविल स्माइल आ जाती है। वो अध्या के बिल्कुल पास आकर उसके बालों स्निफ करते हुए अपने देवलिश वॉइस में अध्या के कान में बोलता है, गुड, अच्छी बात है, याद रखना, नहीं तो तुम्हें पता है ना मैं कितना बुरा हूँ। आखिर तुमने अपनी आंखों से देखा है मेरे बुरेपन को, इसलिए मेरी बातों को भूल कर भी कभी इग्नोर मत करना, वरना। इतना बोलकर वो चुप हो जाता है और अध्या के फेस को देखने लगता है, जो रेड हो रखे थे। इस वक्त अध्या के आंखों में आंसू थे, जो शायद रेयांश के डर की वजह से आए थे।
रेयांश की बातों को सुनकर अध्या को कुछ सीन्स याद आने लगते हैं जिसे याद करके वो डर से कांपने लगती है और डर की वजह से उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अध्या को रोता देखकर रेयांश का फेस डार्क हो जाता है और वो अपने दांत पिसते हुए थोड़े तेज मगर रूड वॉइस में ही अध्या से बोलता है, स्टॉप क्राइंग, तुम रो क्यों रही हो। लेकिन अध्या चुप नहीं होती है तो रेयांश उसके चेरी लिप्स पे किस करने लगता है रूड होकर। रेयांश अध्या को किस तो सिर्फ उसे चुप करवाने के लिए कर रहा था, लेकिन फिर वो खुद ही उसमें खो जाता है। कुछ देर बाद वो अध्या से दूर होता है और अपने लिप्स को साफ कर अध्या के रेड लिप्स को टच करते हुए बोलता है, बोलो क्यों रो रही हो। अध्या रेयांश की तेज आवाज सुनकर और भी ज्यादा डर जाती है और अपनी रुंधी हुई सॉफ्ट सी वॉइस में धीरे से बोलती है, माँ, मैं नहीं रही हूँ। ये बोलते हुए ही उसके आंखों से एक बूंद आंसू नीचे उसके गालों में लुढ़क जाता है, जिसे देख रेयांश अध्या के आंसू को अपनी उंगली से छूते हुए अध्या से पूछता है, तो फिर ये क्या है बेबी गर्ल। रेयांश की बात पर अध्या चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती है। रेयांश कुछ बोलता कि तभी उसका फोन रिंग करता है, जिसे सुनकर रेयांश जो अध्या से चिपका हुआ था वो उससे दूर हो जाता है। फिर अपने पॉकेट से फोन निकालकर कॉल पिक करता है। दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है जिसे सुनकर रेयांश शॉक बोलकर कॉल कट कर देता है। उसके बाद अध्या की तरफ देखकर बोलता है, अपना हुलिया ठीक करो और जल्दी बाहर आओ। इतना बोलकर रेयांश वॉशरूम से बाहर चला जाता है। रेयांश के जाने के बाद अध्या चैन की सांस लेती है, फिर अपने फेस को क्लीन करके कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर आती है और उसी जगह पे जाती है जहाँ पे उसने ईशान को रुकने के लिए कहा था। अध्या जब वहाँ पे पहुँचती है तब पहले से ही वहाँ पे सब मौजूद थे। अध्या को देखकर अमाया जल्दी से उसके पास आती है और अपनी शॉपिंग के बारे में बताने लगती है। अध्या बस हमम में जवाब देती है क्योंकि उसे डर था कहीं रेयांश गुस्सा होकर उसे फिर से कोई पनिशमेंट ना दे दे। उसे सबसे ज्यादा रेयांश से ही डर लगता था, इसलिए बस वो हाँ और हमम में ही जवाब दे रही थी क्योंकि रेयांश ने उसे सख्त माना किया था अमाया से बात करने पे। कुछ देर बाद चारों मॉल के ही रेस्टोरेंट में जाते हैं और अपना अपना फूड ऑर्डर करते हैं। कुछ ही देर में उनका ऑर्डर आ जाता है। तीनों अपना फूड एंजॉय करते हैं क्योंकि रेयांश कुछ खा ही नहीं रहा था, उसका ध्यान बस अमाया को खिलाने में ही था। वो एक बार भी अध्या की तरफ देखता भी नहीं है, जैसे वो उसे जानता ही न हो। इस वक्त कोई भी रेयांश के फेस एक्सप्रेशन लेस था। उसको देखकर कोई ये नहीं बता सकता था कि ये वही शख्स है जो कुछ देर पहले अध्या के साथ था। वही अध्या भी रेयांश को इग्नोर करके अपने खाने में ध्यान देकर खाए जा रही थी। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी क्योंकि वो सुबह से भूखी थी, इसलिए इन चीजों के बारे में ना सोचकर पहले अपने पेट को भर रही थी। वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। कुछ देर बाद सभी वहाँ से निकलते हैं। रेयांश उनको घर ड्रॉप करके वहाँ से निकल जाता है। करीब 1 घंटे बाद रेयांश की कार एक बड़े से बंगलो के बाहर रुकती है जो काफी खतरनाक था। ये बंगलो पूरे भरे जंगलों के बीचों बीच बना हुआ था। यहाँ पे आना सबको ही मना था। ये पूरा इलाका रेयांश का ही था। इस जगह पे आने का मतलब खुद को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेलना। रेयांश जैसे ही अंदर जाता है उससे किसी की चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है, जिसे सुनकर उसके फेस में सुकून वाली डेविल स्माइल आ जाती है। वो अपने कदम उस तरफ बढ़ा देता है। जहाँ पर क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ मेरे YouTube चैनल फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड पर।
जिन्होंने मेरे YouTube चैनल फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक स्टोरीज सुनने को मिले। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट लाइक कमेंट्स।